कि आपने टैरो से कंफर्म किया कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, वो क्या प्रोसेस है? मैं धीरे धीरे बहुत फेमस होने लगी और मैं बहुत अच्छा काम करने लगी। कुछ लोग थे जो मेरे फील्ड के ही थे, वो काफ़ी जेलस हो गए कि ये हमारे साथ शुरुआत हुई, आज ये हमसे आगे जा रही है, और उस वजह से उन्होंने मुझ पर ही ब्लैक मैजिक कर दिया। यानी कि इतना बड़ा ब्लैक मैजिक किया था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मतलब मर सकती हूँ, इस टाइप के होते हैं, और ये मुझ पर हुआ है। कि जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक था, आपने किन किन दिक्कतों का सामना किया ताकि मतलब जिनके साथ ये है वो रिलेट कर पाए हाँ, उस चीज से? आप किसी से भी ऐसे झगड़ा करना शुरू कर दोगे, आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल चला जाएगा और आप क्या बोल रहे हो आपको समझ नहीं आएगा, आपकी हेल्थ गिरती रहेगी, आपको बुखार आएगा। एक बात याद रखना, ब्लैक मैजिक आपको मार नहीं सकता, इतना मैं आपको बोलती हूँ। बर्बाद कर सकता है। बर्बाद कर सकता है, आपका उस हाल पहुंचा देगा। 6-6 महीने आप हॉस्पिटल में हो, आपके बिल्स जा रहे हैं 10 लाख 15 लाख, क्योंकि आप तो बीमार हो गए ना। कोई सेलिब्रिटी का केस बताती हूँ, बहुत काम आता था। उसकी ही एक फ्रेंड ने, जिसके पास काम नहीं आता था, उसने ऐसा किया कि इसका नेम एंड फेम मैं चोरी कर लूं। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, एक दिन उसका घर जल गया। घर में आग लग गई? घर में आग लग गई, उसको घर छोड़ के भागना पड़ा। कैसे बच सके ब्लैक मैजिक से? एक टूरमलिन का ब्रेसलेट कर लो, और टूरमलिन के ब्रेसलेट में आपको एक 10 मुखी रुद्राक्ष डालना पड़ेगा, और 5 बीड्स ऑफ मंगल, 3 मुखी रुद्राक्ष के 5 बीड मंगल और 10 मुखी। ये जो अगर आपने रख लिया ना, तो आपने अपने रूट को बचा लिया, आपने अपने थर्ड आई को बचा लिया, और वो टूरमलिन जो है वो नेगेटिविटी से बचाएगा। मैम, आप एक कंटेंट क्रिएटर का केस बता रहे थे, बिहाइंड द कैमरा जब बात कर रहे थे, क्या था वो केस ब्लैक मैजिक का? बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी। वो अपनी शादी में खुश नहीं थी और उसको अपने हस्बैंड को छोड़ना था। तो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो आपका देखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इंटरेस्ट रखते हो ब्लैक मैजिक में। हम ब्लैक मैजिक के ना बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने वाले हैं। हमारे साथ है गीतांजलि सक्सेना मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। बॉम्बे आए हैं आपसे आपसे बात करने और थैंक यू सो मच। जानने की ब्लैक मैजिक है क्या। तो शुरुआत जो हमने बात कर रहे थे ना अभी, कि आप ब्लैक मैजिक मतलब और आपका रिलेशन क्या है क्या? हम्म, देखिए, पहले तो है ना, जब मैं अराउंड 20 इयर्स बैक, मैं ब्लैक मैजिक पे विश्वास नहीं करती थी। कोई मुझे कहता था ना कि ये ब्लैक मैजिक हुआ है या तुम पर हुआ है, मुझे या किसी के ऊपर हुआ है, तो मैं इतना विश्वास नहीं करती थी। मेरा कोई इसके साथ बोलते ना, पाला नहीं पड़ा था। हाँ। और फिर एक समय क्या आया कि मैं धीरे धीरे बहुत फेमस होने लगी हम्म। और मैं बहुत अच्छा काम करने लगी। किस चीज में? मैं अपने काम में, जो मेरा टैरो था, एस्ट्रोलॉजी था, हाँ 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 हीलिंग प्रोसेसेस थे, हाँ। तो उसके अंदर मैं बहुत फेमस होने लगी, मेरा नाम होने लगा। तो कुछ लोग थे जो मेरे फील्ड के ही थे, वो काफ़ी जेलस हो गए कि ओके। ये हमारे साथ शुरुआत हुई, आज ये हमसे आगे जा रही है, और उस वजह से उन्होंने मुझ पर ही ब्लैक मैजिक कर दिया, ताकि ओके। मतलब कि मैं आगे नहीं जाऊँ, मेरी ग्रोथ नहीं हो, जिस ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ, उस ऑफिस से मैं निकाल दी जाऊँ। मतलब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होने चाहिए कि तुम उस ऑफिस में काम कर सकती हो। जो लोग हैं तुम्हारे, वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो तुम्हारे साथ लोग काम कर रहे हैं, मतलब ये सारे इनके थॉट प्रोसेसेस थे जो मुझे पता चले। बिकॉज़ क्या हुआ कि जो जो लेडी ब्लैक मैजिक कर रही थी, या जो ये सोच रही थी, उस सेम लेडी ने किसी मेरे 1-2 जन को बताया जो मुझे भी जानते थे। तो उन्होंने आके मुझे बताया कि गीतांजलि, आपके ऊपर हो रहा है। अब ब्लैक मेरा मैजिक? हाँ, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, और ये व्यक्ति आप पे कर रहा है। और मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि क्या ज़रूरत है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है हार्म हम्म। करने के लिए, या मैं अपना काम करती जा रही हूँ, मुझे कोई किसी से कोई लेना-देना नहीं है। बट मैंने ये एक चीज़ देखी है कि आप भले अपना काम करते जा रहे हो, लेकिन लोगों को बहुत लेना-देना है आपके काम से, क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा है। इसका कॉन्सेप्ट मुझे आज तक नहीं समझ में आया मैम। हाँ, मुझे भी नहीं समझ में वो आ रहा है। क्यों है? जेलेसी, प्लेन एंड सिंपल जेलेसी, कि मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। अगर आप नहीं आगे जा पा रहे, तो अपने अंदर देखो क्या गलतियाँ हैं, उसको सुधारो। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। जो नॉलेज मेरे पास है, वो आपके पास भी है। अगर मैं टैरो कर रही हूँ, तो आप भी करते हो, मैं सही एस्ट्रो बात कर है। रही हूँ, आप भी एस्ट्रो कर रहे हो। तो किसी को भी रुकाने की क्या ज़रूरत है? बट मुझे एक्चुअली बोला गया कि आप पे हुआ है, और बहुत ही खराब तरीके से हुआ है।
और तो पहले तो इंसान का रिएक्शन होता है ना, डर जाता है हम्म और फिर समझ नहीं आता है कि क्यों हुआ। और धीरे धीरे क्या हो रहा था कि मैं खुद भी अपने आसपास मेरे अंदर चेंजेस देख रही थी। कैसे? जैसे मेरा ना सर बहुत दर्द होता था, ओके। मेरे को सडनली काम करने का मन नहीं करता था। नेगेटिविटी। हाँ, मुझे ऐसा था कि मैं क्लाइंट्स को बोलूँ मत आओ, हम्म क्लाइंट्स के साथ बोलूँ नहीं, मुझे करना ही नहीं है, मुझे काम ही नहीं करना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्या हो रहा है मेरे साथ? हम्म क्योंकि इट वाज़ लाइक जो मेरा फ़ोकस था ना, एक काम करने का जुनून, फ़ोकस, वो पूरा हिल गया था। हम्म तो वो जो लेडी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था और मुझे पता चला कि मेरे ऊपर ही ब्लैक मैजिक हुआ है, हम्म और इट रियली शैटर्ड मी। मैंने कहा मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और फिर मैंने बोला अब ये ब्लैक मैजिक हुआ है अपने ऊपर, यानी कि लेट्स टेक इट एज़ अ चैलेंज, हमें ओके। कुछ नया अच्छा सीखना मैम, आप है। बता रहे थे कि आपने टैरो से कंफर्म किया कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। हाँ, वो क्या प्रोसेस है? तो क्या होता है कि मैं अपने टैरो कार्ड्स देखती हूँ, हम्म और टैरो कार्ड्स में आपके पास कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जिससे आपको ब्लैक मैजिक पता चल जाता है। प्लस आपके पास ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जिससे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है वो पता चल जाता है। उनके बारे में बताओ मैम थोड़ा सा। ये जो है ना, इसको कहते हैं लेशर एंटीना। एक ओके। लेशर एंटीना करके एक डिवाइस है, तो एक फ्रीक्वेंसी पे हम रखते हैं उस चीज को, और फिर आपके बॉडी के ऑरा को चेक करते हैं। और वो ऑरा चेक करने के बाद हमें पता चल जाता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है और एंटिटीज है नहीं है, उससे भी पता चल जाता है। अगर कोई अदर एंटिटीज हैं तो वो भी पता लग जाता है? हाँ, दूसरे एंटिटीज हैं तो भी ओके पता ओके चल ओके जाता ओके। है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 मिनट में अब आपको बस कार्ड्स खोलने हैं और सिर्फ इतना पूछना है कि भाई मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, या मेरे आसपास कोई एंटिटी है, या मेरे स्पेस में कोई एंटिटी है। आपको 100% पता चल जाएगा कि आपके ऊपर हुआ है। और मेरे ऊपर तो मुझे इतने भयानक 3-4 कार्ड्स मिले कि मतलब ऐसा था कि मैं बीमार हो जाऊं, मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए, इस तरह के मतलब। और मेरे साथ वो सब हुआ है। ओके। जिस दिन मुझे फिर यू स्टार्ट रिकलेक्टिंग कि आपका इस लास्ट 1 महीने में आपका एक एक्सीडेंट होते-होते बचा है। मतलब अगर मैंने अपने आप को उस गाड़ी से बाहर निकाल दिया होता, मतलब मैंने जस्ट एक गेट खोला था और मैं उतर रही थी, उसी के आस-पास ही उन लोगों ने किया था। अगर मैंने आई वुड हैव गॉन डाउन, पीछे से एकदम से एक रिक्शा आया, मेरी गाड़ी पूरी का 360 डिग्री जो डोर है वो उल्टा हो गया। यानी कि इतना बड़ा ब्लैक मैजिक किया था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मतलब मर सकती हूँ, इस टाइप के होते हैं। और ये मुझ पर हुआ है। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ब्लैक मैजिक एक्चुअली की। मैंने आपसे ये इसलिए पूछा कि जैसे आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं हुँ, ब्लैक मैजिक से, हुँ। तो आप कैसे कंफर्म करते हो कि हाँ कोई और दिक्कत नहीं है, प्रेत बाधा नहीं है, या फिर कोई और दिक्कत नहीं है, ब्लैक मैजिक ही है एग्जैक्ट? तो ब्लैक तो मैजिक और आप प्रेत बाधा एक ही हुई। ओके। देखिए, प्रेत बाधा क्या होती है? आपके हम्म ऊपर एक स्पिरिट छोड़ दिया, वो भी ब्लैक मैजिक है। मैंने एक रिचुअल किया, जिसमें मैंने सारे के सारे डार्क एलिमेंट्स यूज़ किए, और मैंने कोई स्पिरिट आपके ऊपर छोड़ दी, वो भी तो प्रेत बाधा ही हुई ना, वो भी तो ब्लैक ही मैजिक तो हुआ। आप टैरो से दोनों कंफर्म कर चीज़ देते हो? सेम ही है मेरे लिए। ओके। दोनों चीज़ सेम है। अच्छा, फ़र्क इतना है कि जो हमारे ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स हैं, उसमें जैसे हम सिर्फ़ जैसे बोलते हैं उच्चाटन हवन करेंगे, ऐसा करेंगे, मोहिनी कर देंगे, इस टाइप के हम करते हैं। इसके बारे में मैं बात करूंगा, मेरे हाँ, मन में हाँ। ही क्वेश्चंस हैं। हाँ, हाँ, बोलिए ना। वशीकरण, पहले आप अपनी वशीकरण। स्टोरी बताओ हाँ, उसके बाद। तो फिर मुझे पता चला कि मेरे ऊपर हुआ हुआ है, और मैंने बोला अब ये मेरे ऊपर हुआ है तो अब 2 ही चीज़ें थी, हम्म या फिर मैं किसी और के पास जाऊँ, हम्म या मैं खुद अपने ऊपर करूँ, अपना खुद का निकालूँ। तो मैंने सोचा किसी और के पास जाने पे इससे अच्छा मैं खुद अपना निकालूँ। अपना खुद का मैंने एक प्रोसेस डिवाइस किया। क्या? मैं एक शैमानिक वे में अपना ब्लैक मैजिक निकाला मैंने। एक शैमानिक वे होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने अंदर खुद ब्लैक मैजिक की एनर्जी, जैसे सपोज भूत की एनर्जी है, वो आपके ऑरा में आ जाएगी, और वो हमें पता है कैसे हम रिलीज करते हैं। तो थोड़े से हम मंत्र बोलते हैं, उस वक्त हम रिलीज कर देते हैं। तो वी टेक इट इन आवर ऑरा। जैसे सपोज आपके ऊपर है तो हम अपने ऑरा में लेके मतलब एक उसको हीलिंग रिलीज कर प्रोसेस देंगे। टाइप है? मैं हीलिंग में ही विश्वास रखती हूँ, ओके। क्योंकि अच्छा, इसलिए मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब एक ब्लैक मैजिक आता है तो आपका जो ऑरा है ना, ऑरा में उसकी नेगेटिविटी, उसके वीक मंत्र, हो जाता है। हाँ, वीक होता है और वो अफेक्ट वहीं करता है। हम्म अब जब ऑरा की चीज़ है, तो मैंने इसके ऊपर और मंत्र डाले,
वो तो चीज यहाँ पे अटकी पड़ी है ना, वो निकालेंगे कैसे? आपकी ऑरा क्लेंजिंग से ही निकल सकता है। आप अगर अपने बॉडी में वो चीज लो तो ही निकल सकता है, ऐसे नहीं निकल सकता है। अभी जैसे ये चीज है, इसके ऊपर मैंने कुछ ढक्कन डाल दिया तो भी ये चीज है ना, मुझे तो ये चीज उठा के बाहर फेंकनी है। इसीलिए मैं हीलिंग टेक्निक पे ही विश्वास करती हूँ कि वो चीज को उठा के बाहर फेंक देना आपके ऑरा से, तो ही आपको बेनिफिट होगा। ये बॉटल नहीं दिखनी चाहिए, बॉटल के ऊपर मुझे कवर नहीं चाहिए मंत्रों का, तो फिर भी है ना ये मेरे पास। तो मैंने फिर अपनी टेक्निक डिवाइस करी और मैंने फिर किया अपने ऊपर। मुझे लगा समय, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं एक ही दिन में ठीक हो गई। मुझे 3 महीने मिनिमम लगे, जब मैंने अपने ऊपर से वो निकाला, थोड़ा 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 कर करके मैंने उसको निकाला। वो जो ऑरा क्रैक हुआ था उसकी वजह से और एंटिटीज मेरे पास आ गए थे, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, अभी आपके इस जगह पे छेद है, एक चीज आ गई, बंदूक आ गया या कुछ एक गोला कर दिया, तो और 2-3 चीजें भी अंदर आ जाती हैं, तो मुझे और भी चीजें क्लियर करनी पड़ी, बट मैंने वो क्लियर करी। तो मेरा ब्लैक मैजिक जब मुझ पर किया गया ना, तब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, और इसलिए मुझे पता है कि ब्लैक मैजिक होता है, और क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया है तो मैं उसको रिजॉल्व कर पाती हूँ। मैम, मेरे को है ना, आप वो प्रोसेस बताओ या फिर वो टाइम बताओ कि जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक था, आपने किन किन दिक्कतों का सामना किया, ताकि मतलब जिनके साथ ये है वो रिलेट कर पाए हाँ, उस चीज से। देखिए, पहले बात तो ये है कि आपको काम करने का मन नहीं करेगा, हम्म आप किसी से भी ऐसे झगड़ा करना शुरू कर दोगे। मतलब आपका एकदम से कोई ऐसी बात पे से आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल चला जाएगा और आप क्या बोल रहे हो आपको समझ नहीं आएगा। ओके, चिड़चिड़ा हो जाना मतलब चिड़चिड़ा कहीं। होना, इरिटेशन होना, भाई मुझे ये नहीं करना है। तीसरा, आपकी हेल्थ गिरती रहेगी, आपको बुखार आएगा, आपको कोल्ड कोल्ड आएगा, क्योंकि कोल्ड के आपकी इम्यूनिटी लेवल्स डाउन होते जा रहे हैं, तो आपको सर्दी रहेगी, आपको बुखार आएगा, आपका सर दर्द होगा, आपके पैरों में दर्द होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, पैरों में एक अजीब तरीके से खिंचान, बिकॉज आपकी ग्राउंडिंग, आपके रूट चक्र पे इफेक्ट होता है, आपकी ग्राउंडिंग हटा देते हैं, तो आपको 1-1.5 महीने में आपके पैरों पे दर्द होना चालू होगा, और वो दर्द आप जाओगे डॉक्टर के पास, आपको पता ही नहीं चलेगा, डॉक्टर लोग बता ही नहीं पाएंगे क्या हुआ है। तो इस तरह की चीजें होने लग गई, और जो मेरे साथ हुआ, मेरे सडनली क्लाइंट्स कम हो गए, लोग आते ही नहीं थे, मैं बैठी रहती थी। ओके। जो फ़ोन था वो बजता ही नहीं था, क्योंकि वो इंसान का तो मेरे नेम एंड फेम पे था ना, मेरे काम पे था। अब काम पे जब इंसान करता है ना, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो क्लाइंट्स भी जाएँगे और आपके हेल्थ भी जाएगा, ये 2 चीज़ों पे आपका इफ़ेक्ट होगा। ना आपके पास पैसे रहेंगे कुछ करने के लिए, तो आप कहीं जा नहीं सकते हो हेल्प लेने, आपके क्लाइंट्स भी आपके पास आएँगे नहीं, और आपकी हेल्थ डाउन होती जाएगी। और जो मेरा एक्सीडेंट, अगर मैं बाय चांस वो गाड़ी के बाहर निकलती, 2 सेकंड का फासला था। मैंने सिर्फ गेट खोला और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, इट वाज़ जस्ट लाइक दिस, एंड आई डिड नॉट टर्न एंड आई डिड नॉट गेट डाउन। और जब मैं, जो लोगों ने मुझे बताया कि अरे उस टाइम पे तो इधर हफ्ते भर पहले पूजा हुई, और बेसिकली उस लेडी ने पूजा करी अपने ग्रोथ के लिए, या क्या पूजा करी क्या पता, लेकिन वहीं के लोगों ने आके मुझे बताया। और जब पूरा जो मेरा, आई वाज लाइक शॉक्ड, शेल शॉक्ड कि इतना हो सकता है, तो लोगों के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आप मरते मरते भी बच सकते हो, क्योंकि मरोगे नहीं। एक बात याद रखना, ब्लैक मैजिक आपको मार नहीं सकता, इतना मैं आपको बोलती हूँ, बर्बाद कर सकता है। बर्बाद कर सकता है, आपका उस हाल पहुंचा देगा। 6-6 महीने आपका, आप हॉस्पिटल में हो, आपके बिल्स जा रहे हैं 10 लाख 15 लाख, क्योंकि आप तो बीमार हो गए ना। वो उस टाइम क्या ऐसा कर्म था कि मैं वो बाहर नहीं निकली। आपके बच्चों पे जा सकता है, उनकी स्टडीज में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका दिमाग डाइवर्ट करना है ना। हस्बैंड वाइफ में झगड़े होने चालू हो जाएंगे, सडनली वो इंसान आपसे हर बात में चिड़चिड़ करने लगेगा, बिकॉज आपका दिमाग डाइवर्ट करना है ना, कि आप इस अपने काम में फोकस मत करो, आपका दिमाग हम ऐसी चीजें पे डाल दें कि आप इधर से हटी जाओ, तो अपना हेल्थ खराब हो गया। सपोज मैं बीमार हो गई होती तो 6 महीने तो मैं हॉस्पिटल में रहती, मैं चल नहीं पाती पूरा। आप समझ सकते हो, एक पूरा रिक्शा गया वहां से, ये हुआ है मेरे साथ। मैं ये चीजें ना मैम रिलेट कर पा रहा हूँ। कभी मन में आता है कि क्या इस अंधविश्वास पर विश्वास करें, लेकिन मैंने मैंने अपने कहा ना। फैमिली में ये चीज देखी है हाँ। कि हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं बंदे, हाँ, और डॉक्टर्स के पास कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे लोग बीमार रहते हैं 3-3 6-6 महीने, हल्का सा बुखार रहेगा,
कभी आएगा, कभी जाएगा, बॉडी पेन्स रहेंगे, माइग्रेन रहेगा, स्ट्रेस हेडेक्स होंगे, उठते के साथ ही उनको ऐसा लगेगा दर्द है, मेरे को उठना नहीं है, आंखें खोल नहीं पाएंगे, जरा सा ब्लैक ऐसा मैजिक होगा। है ये सब। ये सारे ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स है। पेट में दर्द रहेगा, क्योंकि वो ऑरा में आ गया है, वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी तो सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, तो इट इज लाइक यू विल कीप ऑन गोइंग टू डॉक्टर्स, कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, आपके रिपोर्ट सब नॉर्मल आते रहेंगे, लेकिन आपका बुखार नहीं जाएगा, आपका सर दर्द नहीं जाएगा, आपका जो पैर का दर्द है वो नहीं जाएगा, आपकी बॉडी मतलब आपके ना ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी किसी ने मरोड़ रहा है, क्योंकि आपके आसपास भूत और 2-3 स्पिरिट्स भेज दिए हैं। अब वो स्पिरिट्स जो है उनका काम क्या है, आपको परेशान करना। अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो स्पिरिट्स को देख लेता है, ओके। कॉन्शियस माइंड नहीं देख पाता है। ये जो मेरी आंखें हैं वो नहीं देख पाएंगी, लेकिन जो मेरी साइकिक आंखें हैं, थर्ड आई है, उसको पता है कि इस रूम में कितने स्पिरिट्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। अब आपके ऑरा में जब स्पिरिट्स हैं तो वो डाल देते हैं लोग, तो आपके ना दिमाग में थॉट्स भी अलग अलग आएंगे। आप कुछ ऐसे वियर्ड काम करोगे, आप कुछ ऐसा खाना खाना चालू कर दोगे जो आपने कभी नहीं खाया है, आप ड्रिंक भी करना ज्यादा चालू कर दोगे, अगर आप ड्रिंक करते हो तो आप ड्रिंक करना ज्यादा चालू कर दोगे, या फिर आप गलत लोगों की संगत में चले जाओगे। ऑल दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ब्लैक मैजिक। प्लस हेल्थ पे, जैसे देखिए, आपके नेम एंड फेम से प्रॉब्लम है, तो या फिर हस्बैंड वाइफ में झगड़े चालू करेंगे, भाई बहनों में झगड़े चालू करेंगे, बिजनेस पार्टनर्स में झगड़े चालू कर देंगे, या फिर आपके हेल्थ पे आएगा। कहीं ना कहीं ऐसा करेंगे कि आप काम ना कर सको। और मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे लोग आए हैं मेरे पास, और वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक बहुत फेमस केस, मतलब सॉरी, कोई सेलिब्रिटी का केस बताती हूँ। हाँ। बहुत काम आता था, जैसे मेरे पास बहुत सारा काम आता था, वैसे इस लेडी के पास बहुत सारा काम आता था, एंड शी वॉज डूइंग वेरी वेल, वेरी सक्सेसफुल। और उसकी ही एक फ्रेंड ने, जिसके पास काम नहीं आता था, उसने ऐसा किया कि ब्लैक इसका मैजिक। नेम एंड फेम मैं चोरी कर लूं। ऐसा हो सकता है? तो ऑफ कोर्स हो नहीं, सकता जैसे है। सामने वाला आपने, बर्बाद हो सकता है, हाँ, लेकिन उसकी चीजें हमें मिल सकती हैं। थोड़ी बहुत मिल सकती है, मैं 100% नहीं बोलूंगी, पर मैं थोड़ी बहुत, मतलब इसका नेम फेम में मुझे मिल जाए, मुझे इसके काम मिल जाए, जो इसका सपोर्ट सिस्टम है वो मुझे मिल जाए, तो थोड़े से एनर्जी आप पुल, इसको हम एनर्जी पुल भी बोलते हैं, तो एनर्जी पुल आप कर सकते हो। और ये भी कर, और साथ में हम ये करेंगे कि वो सामने वाला बर्बाद हो जाए, तो उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दे देंगे, सडनली जो लोग होते थे बोलते थे हम कॉन्ट्रैक्ट आपको देने कल आ रहे हैं, और गायब हो जाते थे, काम ही नहीं मिलेगा। तो वो बोलते थे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि काम क्यों नहीं मिल रहा है। अच्छा, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसको अपने लाइफ में चेंजेस चाहिए थे, वो उसकी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही थी, वो चाहती थी कि वो रिलेशनशिप से बाहर निकले, बट वो निकल भी नहीं पा रही थी। फिर पता चला जब वो मेरे पास आई, तो मैंने भी उसके जब कार्ड्स देखे, तो मैंने कहा कि आपका मुझे तलाक तो दिख नहीं रहा है, प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम है, काम भी नहीं है। अब क्या चाहती थी, उसके जो खुद की जो ननद थी, वो चाहती थी कि वो घर में रहे। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, एक दिन उसका घर जल गया, घर में आग लग गई। घर में आग लग गई। और उसको समझ नहीं आ रहा है कि गीतांजलि क्या हो रहा है, मेरे घर में आग लग गई कहाँ से, मेरे पास काम नहीं है, मेरे घर में आग लग चुकी है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बट वो बोलती आग कैसे लग गई, उसको घर छोड़ के भागना पड़ा, जस्ट चेंज करना पड़ा। चेंज, उसने बाद में उस घर को ठीक किया, उसको रेनोवेट करना पड़ा घर को। ओके 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 ओके। शी जस्ट रैन विद हर डॉग्स जब आग लगी। जब आग लगी। और फिर उसके बाद हम लोग जाकर, हम लोग ने टीम ने देखा क्या है क्या नहीं है, तो पता चला कोई एंटिटी भेजा गया था ताकि उसको परेशानी हो, और उसका घर, तो आप समझ सकते हो, एक्सीडेंट, घर में आग लगना एक्सीडेंट। और वो चीज होने के बाद आज उसने काफी सीरियल्स आ गए उसके पास, जब हमने उसके ऊपर काम किया, प्लीज अंडरस्टैंड, फिर हमने फाइंड आउट किया, तो इस केस में उसके दुश्मनों ने उसके ऊपर किया था, उसके जो बॉयफ्रेंड था, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर किया था। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। हाँ, पता लग जाता है एग्जैक्ट कि किसने किया है? हाँ, पता लग जाता है, क्योंकि आपके पास जैसे ब्लैक मैजिक जो है ना, वो आपके आसपास के लोग ही करेंगे, किसी अरे गहरे को आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको ऐसा डीएनए लगे, चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे ना, देखो, पहचान वाला ही तुम पर करेगा। आज
कोई भी जैसे रैंडम पर्सन हु डज नॉट नो मी, उसको क्या फर्क पड़ रहा है डॉक्टर गीतांजलि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। लेकिन जो लोग मुझसे जलते हैं, जो लोग मेरे से जेलस हैं, मेरे हार्डवर्क से जेलस हैं, वो लोग तो बोलेंगे अरे देखो एक शी हैज रीच समवेयर, नाउ वी हैव टू स्टॉप हर। एंड दिस हैपेंस। तो अभी उसकी जो बॉयफ्रेंड था, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने, उसको बॉयफ्रेंड वापस चाहिए था, तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उस पर ब्लैक मैजिक किया कि ये लेडी बर्बाद हो जाए, इसके पास काम नहीं आए। और वो एक्सीडेंट ऐसा था कि इसको हर्ट हो जाए ना, आप समझो घर में आग लगना कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरा घर जल गया। मतलब 2 रूम्स उसके जल गए थे एकदम। और फायर ब्रिगेड आई थी, ऐसा नहीं नॉर्मल जलना, फायर ब्रिगेड केम, उसका बराबर से फायर ब्रिगेड से कम किया। फिर पता चला कि उसकी जो ब्लैक मैजिक था, वो जब उसके सारे निकाले तब उसके पास काम आया। तो दिस इज हाउ people will not bother. They're just bothered in harming you because they want to get that, जो अब उनको लगता है वो उनकी चीज थी, आप तक पहुंची। वो बॉयफ्रेंड हो जाए, सन हो जाए, ब्रदर हो जाए, जो भी है। अच्छा मैम, जो ये पूरा प्रोसेस हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ तो इसमें कितना टाइम लगा उनको, और क्या क्या आपने हीलिंग करी, कैसे कैसे, मतलब, और उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़े जब आप हीलिंग कर रहे थे उसके? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम कोई ऐसा क्लाइंट लेते हैं ना, तो सबसे पहले हम उनकी जो जैसे मैंने कहा ना, हम लोग है ना बॉडी में ले लेते हैं। हमारे पास ऐसे ट्रेन लोग हैं जो हम अपने बॉडी में ले लेते हैं। और फिर आप देखोगे कि वो जो लोग लेते हैं ना अपने बॉडी में, वो सेम सिम्टम्स बताएंगे जो आपको हो रहा है। कि ओके। मैं मायूस बैठी हूँ, मुझे काम नहीं करना है। ये सारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो आपके नहीं होते। वो जो एंटिटी आपके पास चला गया है ना, उसके थॉट्स होते हैं। वो धीरे धीरे आपके अंदर डालता है, भाई काम करने की क्या जरूरत है, बैठी रहे। तो ऐसे धीरे धीरे आपके, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय द सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस ऑरा में आपका एंटिटी आ गया, वो उसका काम ही है कि इसका काम पे बाधा करो, काम होने वाला है ऑब्स्टिकल करो। तो सबसे पहले हम वो एंटिटी को रिमूव करते हैं। अब वो एंटिटी रिमूव करने का जो टाइम है, उसको 1-1.5 महीना लगता है एंटिटी रिमूव करने को। ओके। और फिर हम एग्जैक्टली बताते हैं मेल एंटिटी है, फीमेल एंटिटी है, क्या एंटिटी है, क्या भूत प्रेत आपके पास पहुंचा है, चाहिए क्या इसको? इसको चाहिए क्या। तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जिस तांत्रिक ने भेजा है उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना आपको बर्बाद करने के लिए। फिर वो ओके। कॉन्ट्रैक्ट हमें तोड़ना पड़ता है, कॉर्ड कटिंग करनी पड़ती है, ऑरा क्लेंजिंग करना होता है। फिर हम उनको एक रुद्राक्ष की माला देते हैं कि भैया ये आपके प्रोटेक्शन के लिए। उनके घर में हम यंत्र रखते हैं कि अब ये यंत्र आपको आपके पूजा के स्थान पे रखना ही पड़ेगा। आप ये यंत्र रखो, क्योंकि हमने इसे सिद्ध करके दिया है ताकि आपको और कोई ब्लैक मैजिक नहीं आए। क्योंकि हम यहाँ निकालते रहे और कोई डालता रहे, हमें वो भी नहीं चाहिए। तो हम फिर वो एक बार हमारा प्रोसेस खत्म हो 1.5-2 महीने के प्रोसेस के अंदर ही हम वो यंत्र उनको पहुंचा देते हैं कि आप ये रखिए, ताकि आपका जब प्रोसेस हो जाए तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाए कि कोई आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाए। और फिर उनके घर को हम बांध देते हैं। और ये प्रोसेस हम एवरी 3 मंथ्स करते हैं कि उनके घर को बांध देना, या जहां वो रह रहे हैं। और सबसे पहले हम उसको बोलते हैं कि कोशिश करो ये जो घर है उस चीज को चेंज कर दो। घर को? उसका मेन रीजन मैम? क्योंकि वो जो घर में एंटिटी का एड्रेस, देखिए आपके ना घर पे भेजा जाएगा, आपके घर पे भेजा जाएगा। आज भी मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे ना, मेरा पुराना एड्रेस है, मेरा नया एड्रेस नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो नए एड्रेसेस पे करेंगे, तो वो लोग के तो आपके इतनी पहचान है नहीं, तो मैं अपना एड्रेस देती ही नहीं हूँ। जो मेरे क्लाइंट्स आएंगे, देखो क्लाइंट्स नहीं करेंगे। आपके जो दूसरे लोग जो है ना, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपसे बात भी नहीं करते होंगे, जो एक टाइम पे 5 साल पहले आपसे बात करते होंगे, या 6 महीने पहले बात करते होंगे, साल भर पहले बात करते होंगे, तो मैं किसी को भी ज्यादा अपने ऑफिस में भी नहीं बुलाती हूँ। मेरे वेबसाइट पे मेरा एड्रेस नहीं है, मैं ये सब अवॉइड करती हूँ। बट ऑफ कोर्स मेरे फोटोज वोटोज तो मैं अवॉइड नहीं कर सकती, पर मैं खुद अपने ऊपर भी काम करती फोटो से हूँ। भी हो सकता है ब्लैक मैजिक? आपके पास कुछ ऐसा केस आया हो जो फोटो से? हाँ, मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपने मुझे बोला, अगर मैं ब्लैक मैजिशियन हूँ फॉर एग्जाम्पल, और आपने बोला कि मुझे इसके ऊपर करना है, मैं सबसे पहले बोलूंगी इसकी फोटो दे मेरे को। ओके। अब फोटो तो आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह है, सही बात है। कितना टाइम लगता है किसी ने इंस्टाग्राम से निकाल दी, कितना टाइम लगता है। तो अब वो फोटो आ जाएगी, फिर उसका नाम आ जाएगा, है ना, नाम मिल गया आपको, फोटो मिल गई, डेट ऑफ बर्थ भी आपको कहीं से मिल जाएगा, तो विकिपीडिया पे मिल जाता है, फेसबुक पे मिल जाता है। अब आपने ये सब चीजें ले ली, अब आपको उसकी फोटो आप रखोगे पूजा में। पूजा मतलब वो ब्लैक मैजिक की पूजा,
क्योंकि नॉर्मल पूजा में तो हम फोटो रखते ही नहीं है, सही बात है। तो उस वहां रखा जाएगा। फिर आप अलग अलग तरीके के चीजें रखेंगे, क्योंकि ये जो एंटिटीज है ना, इसको हम लोअर वाइब्रेशन एंटिटीज बोलते हैं। दे आर ऑफ लोअर वाइब्रेशन। जैसे एक काली हमने सोची, जो काली विल प्रोटेक्ट पीपल, आपको ये ब्लैक मैजिक से बचाती है, ईविल से बचाती है, वैसे एक स्मशान काली होती है। जो ये सब ये एनर्जीज का हम आह्वान होता है उस वक्त, और फिर उनको बोलते हैं अब तुम ये लेडी के ऊपर जाओ, ये इसकी फोटो है, वहां जाओ और इसको बर्बाद करो। प्रोसेस क्या है मैम ब्लैक मैजिक करने का? अच्छा, प्रोसेस ये है, जैसे ओके, मंत्र तो जो है वो आपको मिल जाएंगे, अगर आपने सीखी नहीं वो नहीं, विद्या। मंत्र नहीं बताने हमें हाँ हाँ पॉडकास्ट पे। हाँ। क्या प्रोसेस है, मतलब बहुत सारे तरीके के सबसे ना। पहले आपको हाँ। अगर आपको बहुत ज्यादा उस पे करना है, तो आप उस इंसान का डीएनए लेके आओ। सबसे मेरे मेरे हिसाब से जो सबसे कॉमन वशीकरण है, हाँ सबसे मेन जो हाँ ब्लैक मैजिक, हाँ और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपने बताया मारण, उच्चाटन। हाँ। तो अगर सपोज मुझे आपके ऊपर करना है कि तुम मेरे हिसाब से ही चलोगे, हाँ, ये सबसे वशीकरण पहले है। वशीकरण, हाँ। तो मैं आपका बाल ले लूंगी, आपके आसपास में कोई मेड को बोल दूंगी कि मुझे यहाँ इस घर के बाल चाहिए। ओके। या फिर आप आसपास मेरे हो, तो अगर आप कहीं बैठे हो, तो मैं क्या करूंगी कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चावल का कुछ दे दूंगी, और बोलूंगी अरे ये देखो ये चावल है, तो तुम रखो, प्रे करो, ये चावल मुझे दे दो। वो चावल पे मैं कर सकती हूँ। तो कोई ना कोई चीज, या फिर आपका कोई कपड़ा है उस पे कर लूंगी मैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, पहचान वाले का होता है, ठीक है। फिर उस वक्त वो सारी चीजें उस पूजा में रखी जाती हैं। डू यू अंडरस्टैंड? वो सारी चीजें वो पूजाओं में रखी जाती हैं। और फिर इसमें आप है ना, जो यूज करते हो वो एनिमल ब्लड यूज करते हो, बिकॉज ये ओके। जो लोअर वाइब्रेशन की, जो जैसे हम सबको पता है, जो माँ है, माँ का रूप स्वरूप है, उसको बलि चाहिए ना, वैसे ये लोअर वाइब्रेशंस को भी बलि चाहिए। ओके। तो आपके अब आप बलि, अगर आप, बहुत सारी पूजाएं होती हैं जहाँ पे एक्चुअल बलि भी चढ़ती है। ये जो पूजाएं हैं वो यहाँ पे जैसे सिटीज में नहीं रहती, क्योंकि सिटीज में बहुत लोग होते हैं। फिर भी अगर सिटीज में आप कहीं दूर कोई घर ले लो, तो उसी चीज के लिए ले लो, तो वो घर के अंदर आप वो पूजाएं कर सकते हो, जहाँ पे आपका जो ये जो हैन होती है ना, कॉक, उनको उनको मंत्र बोल के उनकी बलि की जाती है। यहाँ तक भी होता है। और जैसे एक क्लाइंट मेरे पास आया था दुबई से, वो उसको किसी ने बोल दिया कि तेरी सिस्टर इन लॉ ने तेरे पर ब्लैक मैजिक किया है, और वो ओके। बेचारा एकदम परेशान हो गया, पागल हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। अब उसकी वाइफ मेरे पास आई, तो मैंने बोला हाँ किया हुआ है, और अभी तक भी आपके हस्बैंड पे है। बोलती हमने तो कितनी पूजाएं करी हैं। और फिर वो क्लाइंट दुबई से मुझसे मिलने आया, और उसने बताया कि मेरे को प्लीज आप निकालिए इसमें से, क्योंकि जो इंसान उसने ब्लैक मैजिक निकालना था, वो सारे के सारे एकदम, बोलते ना, भैंसों का सर भेज रहा था वो उसको, कि ये मैंने बलि किए ताकि तुम इसमें से बाहर निकलो। क्योंकि क्या होता है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसके पीछे एक लॉजिक है। मैंने तुमको मारने के लिए भेजा है कुछ, अब वो इंसान को तुम्हें मारना है, इंसान मतलब एंटिटी को तुम्हें मारना है। अब वो पूजा का प्रोसेस ऐसा होता है कि भैया मैंने तुम्हें ये, अगर आपके पे से मुझे ब्लैक मैजिक निकालना है, तब तो मैं दिखाऊंगी कि ये जो इसका जो पूरा एनर्जी है, ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर, कि तू इसकी जगह इसको मार डाल, और वो एंटिटी उसका खून पी के चला जाएगा। ये एक वन प्रोसेस है टू रिमूव द ब्लैक मैजिक, क्योंकि उसको आपको मारना है ना, तो किसी और की बलि हम दे देते हैं। दैट इज वन जो प्रोसेस। उसको टारगेट दिया गया है वो तो वो करेगा ही, करेगा लेकिन ये, हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। डाइवर्ट कर सकते हैं। ओके। और दूसरा होता है कि अब मुझे आपके ऊपर करना है, तब मैं आपकी कोई चीज लेके वो एनर्जी को वही सब करूंगी। अब मैं वो हैन लेकर आऊंगी, या मैं कॉक लेकर आऊंगी, या फिर मैं किसी का खून लेकर आऊंगी, मैं शराब लेकर आऊंगी, मैं हड्डियां लेकर आऊंगी, वो सारी चीजें। पर ये प्रॉपर तांत्रिक करते हैं, जो काले काले वस्त्र पहनते हैं ना, वो सब दूर जंगलों में करेंगे, कभी स्मशान में करेंगे, कभी कहीं करेंगे। ये सारी जो विधि की जो चीजें होती है ना, वो गलत ही चीजें होती हैं। आप इसको इधर उधर, फूल मिठाई ये सब नहीं मिलेगी आपको, ये सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। सारी गलत जो चीजें हैं वही सब मिलेगी। मतलब जैसे आपने, अब हम कभी कितनी बार टीवी में देखते हैं, ब्लड पीते हैं, ये है, ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग विच आर यूज्ड बिकॉज दीज लोअर वाइब्रेशन सर्वाइव ओनली ऑन द लोअर एनर्जीज। तो ये प्रोसेस होता है। फिर वो 2-3 घंटे 4 घंटे पूजाएं चलती हैं, जिसमें आपको, या फिर अगर आपने बलि दी तो आपके पास खून है, या फिर आप कोई दुकान से किसी
इसका खून लेकर आइए, हैन का, जैसे चिकन की दुकानें होती हैं वहां जाके लेकर आते हैं, मटन की दुकानें होती हैं वहां जाके लेके आते हैं। ह्यूमन ब्लड नहीं यूज होता है इसमें, हम्म, ह्यूमन ब्लड नहीं होता है, एनिमल्स का यूज होता है। तो मोस्टली गोट और हैन, ये दो प्राणी का ही ब्लड यूज होता है। डक वक का भी नहीं होगा, डक हम्म, पिजन, जबकि कोई कोई तांत्रिक होते हैं जो पिजन का भी करते हैं। अच्छा। अरे मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, हम्म, अरे बेचारी वो तो इतनी परेशान थी, उसने, अब उसकी भी गलती थी। शी वॉज इन टू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अ मैन, शी वॉज अनमैरिड, ही वॉज मैरिड, और उसकी वाइफ को पता चल गया। अब उसकी वाइफ ने उसके घर के बाहर एक पूरा पिजन रखा था, जिसमें, और मरा हुआ पिजन, कटा हुआ। तो जब वो घर पहुंची तो उसने वो देखा, मतलब मैं दरवाजे के अंदर घुस रही हूँ और वो देखा, वो अंदर घुसी नहीं। बाय दैट टाइम शी हैड ऑलरेडी अप्रोच्ड मी। तो मैंने बोला आप चिंता मत कीजिए, मेरा स्टाफ गया और उस वो सब चीजें लेके, सारे की सारी चीजें हमने फेंकी। बट इस तरह के होता है, तो आप समझ में, पिजन भी यूज होता है। आप मैम कोई ऐसा केस बताओ अब हाँ। जो आपको लगाओ कि भाई कहाँ ही फंस गई मैं। अच्छा, मैं कहाँ फंस हाँ, गई? आप कहाँ फंस गए, मतलब आपके हाँ। लिए बहुत डिफिकल्ट केस रहा हो जो आपके माइंड में एक छाप छोड़ गया हो। निकालने के लिए उसको। हम्म, देखिए, 2-3 चीज़ें हुई, जैसे मैंने, है ना, मतलब ये केस मेरे ऊपर एक्चुअली क्या हुआ कि मैं किसी इस पे किसी ने कहा था कि, मैंने ना, एक बंदा आया था मेरे पास और उसके घर, उसने बोला मैं घर में जाऊँ, तो मैंने उसका टैरो देख के बोला, मैंने ना, घर में एक एनर्जी है हम्म, और तो ये एनर्जी नहीं चाहती है कि तुम जाओ, तुम उस घर के अंदर, और तुम्हें तकलीफ होगी अगर तुम इस घर में जाओगे, तो पहले हमें ये एंटिटी को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं उसके घर गई थी, क्योंकि मुझे एंटिटी निकालना है। तो मैंने कहा मुझे 1 घंटा चाहिए, यहाँ पे मैं बैठूंगी अकेले, आप चले जाओगे घर में, मैं अकेले बैठूंगी। और ये, अब वो एंटिटी मुझे दिखी और वो एंटिटी ने मुझे बोला कि मेरे को अभी नहीं जाना है। अच्छा। तो मैंने बोला कि नहीं, तुम्हें जाना होगा क्योंकि ये बंदे को रहना है। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन फ्रॉम मी टू दैट एंटिटी। एंड व्हेन आई व्हेन आई फोर्स्ड हर टू गो, she went from there and she came to with me. हम्म, उसने कहा ठीक है, तू चाहती थी ना मैं जाऊं, यू नो, यू वांटेड दिस पर्सन टू बिकम सो दिस थिंग, नाउ आई एम विद यू। आपके घर पे आ गई? मेरे साथ ही थी, रहती थी वो। और उसने मुझे 25 दिन इतना परेशान किया। कैसे कैसे? जैसे, अब वो एंटिटी आ गई तो मुझे ना, जैसे मुझे पहले तो लगा कि हाँ ये एंटिटी डिसअपियर हो गई, मुझे नहीं लगा था मेरे ऑरा में आ गई है। मेरे पीछे जैसे रहती थी ना, मेरे को आगे दिखती नहीं थी। और मुझे सोचा भी नहीं, मैंने कहा कि इसने मेरे साथ ऐसा गेम खेल दिया, यू नो, बट शी वाज वेरी स्मार्ट। एंड वो मेरे साथ आ गई और फिर दूसरे दिन से ही मेरी सर में तकलीफ चालू हुई। मेरे को उठने को नहीं हुआ। मेरे को 10 बजे उठना था तो मैं 12-1 बजे तक सोती रही। यही मेरा कंटिन्यूअस रहा। हेडेक हो रहा है, मैं कहीं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। हम्म, एंड देन आई सेड कि ये ऐसा हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे बॉडी में। मुझे खाना 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 पसंद नहीं था। मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। मैं ऐसे ही घर में ऐसे ही घूमती रहती थी, काम नहीं करती थी। तो एवरीबॉडी वाज सरप्राइज। फिर 10-15 दिन जब ऐसे हुए, हम्म, तो हमारे पास एक टीम ऑफ पीपल है, वो लोग आए मुझसे मिलने कि आपको मैम हुआ क्या, आप कोई अपॉइंटमेंट्स ही नहीं ले रहे हो, आप फोन उठाता है तो आप बात भी नहीं करते हो। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। तो हम लोग ने फिर ट्रेस बैक किया। मैंने बोला यहाँ तक मैं ठीक थी। तो उसने कहा कि फिर क्या हुआ? मैंने बोला फिर 15 दिन से मेरा ये हाल है। और उसके बाद हमने वो एंटिटी को किसी स्वरूप में, मतलब किसी एक मेल के अंदर डाला कि भैया तू उसके अंदर जा और तू मुझसे बात कर, कम्युनिकेट कर। मेरा तरीका यही है कि आई कम्युनिकेट विद एंटिटीज बाय, आई हैव टॉट समबडी द पीपल पर्सन हाउ टू टेक द एंटिटीज। जब मैंने उसका कम्युनिकेट किया, उसने बोला मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे को जाना नहीं है। मैंने बोला हाँ तुमने कहा तो था, तो तुमने फिर फोर्स क्यों किया, अब तुम भुगतो। हम्म, तो मैंने कहा देखो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और फिर उसके अंदर हम उस पर काम कर लेंगे। बोलती नहीं, मुझे तुम्हें परेशान ही करना है, क्योंकि मेरे को उस व्यक्ति को परेशान करना था। तो मैंने फिर सोचा कि ये लेडी जो है, ये कहीं ना कहीं शी इज ट्राइंग टू प्ले अ गेम। और मैंने फिर एक यूनिवर्सल लॉ का इस्तेमाल किया। मैंने बोला कि देखो, यू आर एन एंटिटी, तुम डेड हो चुकी हो, फिर भी तुम मुझे परेशान कर रही हो, लेट्स वर्क
विद द क्रिएटर्स एनर्जी। एंड मैंने बोला यूनिवर्सल लॉ है कि अगर कोई भी एंटिटी किसी को परेशान करता है उसे जाना ही पड़ेगा, आप रह नहीं सकते हो किसी के ऑरा में, उसके अगर उसे पता चल गया और उसको ये हुआ। मैंने 10 डेज तक कंटिन्यूअसली अपने ऊपर काम किया। 10 डेज पे वो एनर्जी रिलीज 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 करते रहे हम लोग। फाइनली हमने उसके बोला कि भाई तुम एक काम करो, यहाँ जाके तुम अपना, वी सेंट हर अप टू द क्रिएटर्स लाइट। मैंने बोला पूरा का पूरा आप जाके नष्ट हो जाओ, आपको मोक्ष मिलेगा। मतलब बेसिकली हमने कम्युनिकेशन करके उसको थोड़ा समझाया, धीरे 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 हमने उसका दिमाग वो चीज चेंज मानती भी किया। नहीं है जल्दी से, हाँ मानती है, जल्दी भी नहीं मानती है। जल्दी भी नहीं मानती। तो उस टाइम मेरा पूरा 1 महीना चला गया और फिर उस दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई अगर किसी एंटिटी ने बोला ना कि मुझे नहीं जाना है तो मैं थोड़ा टाइम ले लूंगी, मैं जिद पे आ गई। तो मेरा यही कहना है कि जिद पे मत आओ इनके साथ। अगर कोई भी एंटिटी बोलती है कि मुझे अभी नहीं जाना है तो उनको धीरे 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 कम्युनिकेट करो और आप फिर रिलीज करो। फिर ही रिलीज करो। अगर आपने एकदम से रिलीज किया वो एंटिटी आपके साथ आ सकती है और और वो एंटिटी आपको हमें ही परेशान हार्म कर करेगी, सकती क्योंकि है। उसने बोला ना अभी देखो किसी ने किसी के पास भेजा है फॉर द एंटिटी रिलीज। अब वो एंटिटी रिलीज क्या कर रही है उसका तो मेरा काम है। मैं अभी ये जो एनर्जीज होती है ना थोड़ी सी डेविलिश होती हैं, ये लोग इतने अच्छे लोग नहीं होते। जब ये लोग जिंदा भी थे ना तभी भी ये लोग इतने अच्छे लोग नहीं थे। साइकोपैथ्स हो सकते हैं, मर्डरर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, या फिर जस्ट ऐसे रैंडम पीपल जो एक्सीडेंट में मर गए, उनको भी ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय समथिंग। तो जब आपकी जो मृत्यु होती है ना उस वक्त आपका जो पैसेज होता है ना ऊपर वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर उस वक्त किसी तांत्रिक ने आपको पकड़ लिया फिर आप उसके वश में हो, फिर उसको जहां पे आपको डायरेक्ट करना है वो करेंगे। और उस सब की स्टडीज होती हैं। हम्म। तो वो तांत्रिक उसको जैसे बोलते हैं ना, आपने देखा होगा बॉटल में डाल दिया, इधर डाल दिया, उधर डाल दिया, वैसे वो उनको अपने ये पास, सब होता है। हाँ ये सब होता है, वो अपने वश में करके रखते हैं वो स्पिरिट्स को। और फिर जब ऐसे लोगों के पास जाएंगे तो वो लोग उसके पास भेज देंगे। तो मेरा काम है, जैसे कैसे, क्या हुक्म मेरे आका, तो मेरा काम है तुम्हें परेशान करना। तो अब जब तक, और मेरे को तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है, तो वो जब तक वो तांत्रिक नहीं बोलेगा वो लोग जाएंगे नहीं। तो हमने वो मैट्रिक्स में तभी वो तांत्रिक की एनर्जीज भी लाए थे और उसको समझा के मैंने बोला देखो मेरे साथ तो कोई आपका कोई ये है नहीं, गलती से ये मेरे पास आ गई है तो अब आप उसको कमांड करो जाने के लिए। ओके। पूरा हमको वैसा करना पड़ा। मतलब इट वाज वेरी टफ। मैं अपने ऊपर ही बोल सकती हूँ क्योंकि दूसरों को ठीक करते करते कहीं ना कहीं आपको भी तो तकलीफ होती है। अल्टीमेटली आपका ह्यूमन बॉडी ही है, तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होती है। तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अरे मेरे पास तो इतने सारे केसेस है कि अभी मुझे एकदम से याद इतने सारे आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। अभी मैम आप एक कंटेंट क्रिएटर का केस बता रहे थे, बिहाइंड द कैमरा जब हम बात कर रहे थे, क्या था वो केस ब्लैक मैजिक का? ये कंटेंट क्रिएटर मेरे पास आए थे हम्म। एंड बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, रो रही थी। और सब ये प्रॉब्लम था उसको, शी वांटेड टू लीव द हस्बैंड। वो अपनी शादी में खुश नहीं थी ओके। और उसको अपने हस्बैंड को छोड़ना था। और मैंने जब देखा मैंने कहा तुम्हें छोड़ना बहुत मुश्किल पड़ेगा, नॉट बिकॉज कि तुम्हें अच्छा लगता है या जो भी है, लेकिन तुम्हारे ऊपर ऐसा एनर्जी है कि तुम दोनों को एक दूसरे से छूटना मुश्किल होने वाला है। बोलती हाँ, क्योंकि जब जब मैं सोचती हूँ कि मुझे छोड़ना है या मैं डिवोर्स के पेपर्स के बारे में सोचती हूँ, मैं सडनली देखती हूँ मेरे व्यूज कम हो जाते हैं, मेरे पास जो काम आते हैं वो नहीं आते हैं। ओके। हाँ। और शी वाज आल्सो इनटू एक्टिंग। तो वो एक्टिंग के अंदर वो जब उनको उनको वर्क ही नहीं मिलता था, क्योंकि अब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप छोड़ोगे नहीं। तो वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या है। तो जब हमने देखा, हमने को फाइंड आउट हुआ कि उसकी जो मदर इन लॉ है वो नहीं चाहती है कि वो तलाक ले। और उसने अपनी मदर इन लॉ को पूछा था कि मुझे छोड़ना है, मतलब यू नो हाउ यू कीप ऑन टॉकिंग, आई एम नॉट हैप्पी एंड मेरे को लग रहा है कि ये चलने वाला नहीं है, ऐसा है वैसा है वैसा है ऐसा है। तो उसकी मदर इन लॉ कुछ बोलती नहीं थी, एक स्माइल दे के छोड़ देती थी, देख लो ऐसे कर लो। बट उसने पीछे से अपने पंडित लगा रखे थे कि भाई ये नहीं छोड़े। हम्म। और जब वो मेरे पास आई मैंने कहा देखो तुमको अगर इससे बाहर निकलना है तो मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें हमारे पास आना होगा और हमारे साथ सेशंस करने होंगे और डेफिनेटली आपके लाइफ में फर्क पड़ेगा। मैंने शायद उसके साथ 2 या 3 सेशंस ही किए
उसने सडनली डिसाइड किया अपने हस्बैंड के को छोड़ना, उसने घर ले लिया, अलग हो गई, डिवोर्स भी हो गया और शी इज लीडिंग अ बेटर लाइफ। बट देयर वाज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबल, मतलब पर अगर वो चीज नहीं करती, सपोज हमारे पास नहीं आती, वो ब्लैक मैजिक नहीं निकालती, तो वो डेफिनेटली अभी भी वही मैरिज में रहती या वही सर्कमस्टेंसेस में रहती है। वो कितनी बार ऐसा होता है ना कि मदर इन लॉ चाहती हैं कि टूट जाए, और कभी कभी मदर इन लॉ चाहती है टूटे नहीं। दे आर थिंकिंग दे आर डूइंग इट फ्रॉम अ गुड पर्सपेक्टिव, कि हम चाहते हैं हमारे बेटे का घर बना रहे, हमारे बेटी का घर बना रहे, बच्चे साथ में रहें, तो उनके हिसाब से उनका थॉट सही है, लेकिन हम्म, वो सामने वाले के मर्जी के बिना हो जाता है। अब लोग ये नहीं समझते कि जब मैं नहीं चाहती हूँ कुछ करना और कोई ना कोई मेरे ऊपर एनर्जी डाल रहा है, तो उसका भी तो कर्म खराब होगा। आज वो मदर इन लॉ जिसने किया है, भले उसका पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, लेकिन आप किसी के फ्री विल को यूज कर रहे हो, आप किसी को कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हो, तो है तो गलत ना। तो आज नहीं तो कल कल वो कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर वो हम्म। ऐसे लोग खुद ही बीमार बहुत हो जाते हैं, उनकी सडन डेथ्स हो जाती है, मर जाते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता है कि कैसे। ये क्योंकि ब्लैक मैजिक का बैकफायर है। ये ब्लैक मैजिक का बैकफायर तो लगेगा ही ना, बैकलैश तो आएगा ही आएगा। आज आप कुछ कर रहे हो किसी के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आएगा ना। कर्मा जो है, फॉर हम्म, एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप गलत करो, आपको गलत मिलेगा। भले आप गलत विद राइट इंटेंशन करो, तो भी आपको गलत मिलेगा, क्योंकि आप गलत मीन्स यूज कर रहे हो। तो ये लेडी का 3 सेशन में हमने ये निकाला, उसके पास काम मिला, वो अलग हुई, उसकी लाइफ में चेंजेस हुए, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि उसको वो शी इज आल्सो स्टिल डूइंग बेटर, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। शायद वापस से कर दिया हो मदर इन लॉ ने, क्या पता। अच्छा ऐसा हो सकता है। आप तो हर 3-6 महीने में कर सकते हो ना, आपके पास पैसा है, आप कर सकते हो। अभी मैम हम ये बात कर रहे हैं बैकफायर की, तो जो बहुत छोटे छोटे तांत्रिक्स हैं जो आजकल ये इजीली कर देते हैं, कहीं वीराने में बहुत जगह है, मैंने खुद देखा है हाँ। ऐसे, है ना। जैसे कि दीवारों पे लिखा रहता है मन चाहा प्यार, है ना। तो इनके ऊपर बैकफायर क्या होता है, या फिर ये कुछ मैंने ये भी सुना है कि ये कभी कभी मतलब चालाकी से ना ऐसे मतलब क्लॉज उनसे वो करवाते हैं जो कि वो क्लाइंट के ऊपर ही जाता है, तांत्रिक के ऊपर आता ही नहीं है। नहीं, देखिए, हो सकता है वो तो एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या मोबिलाइज कर रहे हो या मैनिपुलेट कर रहे हो, वो शायद आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन जो लॉ ऑफ कर्मा बोलता है, आपको उसका रिएक्शन मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं आपका पैसा जाएगा, आपकी हेल्थ जाएगी, आपके एक्सीडेंट्स होंगे, आप मर जाओगे। एक अभी का केस में वो एक जो है, एक हिलरी थी, जो बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिसेस में थी, लोगों के ऊपर बुरा कर देती थी, गलत कर देती थी, उसकी अकाल मृत्यु हो गई सडनली 40-42 पे। ये तो वैसे बढ़िया है नहीं तो, हाँ, कहते हैं ना बढ़िया। एकदम से ही चली गई। हाँ, ऐसे भले चली गई, बट आपको लगता है ना कि कैसे चली गई, क्योंकि आप हम्म, इतने लोगों के साथ बुरा कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको गॉड भी तो देखेगा ना, ये तो बुरा ही बुरा कर रहा है नीचे। देखो, आप मुझे बताओ, आप आज हम इधर बैठे हैं, हम अच्छे के लिए बैठे हैं। अब मैं मैनिफेस्ट करना चाहूंगी मेरी लाइफ में और अच्छा हो, आप चाहोगे आपकी लाइफ में और अच्छा हो, तो पॉजिटिव वे से मैनिफेस्ट करेंगे, राइट। आप अगर ये बोलोगे कि चलो गीतांजलि अभी हम इसके ऊपर करते हैं ब्लैक मैजिक और उसका बर्बाद हो जाओ, तो ऊपर वाला भी तो कहीं ना कहीं है, वो देखेगा ना। लॉ ऑफ कर्मा इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी वन, यू आर ऑल्सो नॉट अवे फ्रॉम इट, आई एम ऑल्सो नॉट अवे फ्रॉम इट। तो लॉ ऑफ कर्मा तो ईच एंड एवरी वन के ऊपर एप्लीकेबल है, और वो डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। फिर वो आपको परेशानी, कुछ भी परेशानी आ सकती है, आपके घर वालों को भी परेशानी आ सकती है। तांत्रिक भले वो अपने आप को एस्केप करे, आपके घर वाले पकड़ चपेट में आएंगे। आप देखोगे ऐसे ऐसे लोगों के बच्चे ड्रग एडिक्ट्स में, ड्रग्स में जाते हैं, कुछ काम वाम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, कहीं ना कहीं देखो इफेक्ट तो आएगा। इसलिए उससे बच कभी नहीं भी सकते। उससे कोई नहीं बच सकता है। तो जो लोग करते हैं ना, दे शुड एक्चुअली अवॉइड इट। आपको क्या मिलेगा? थोड़े से पैसे मिलेंगे, बट आप सोचो आपके आगे के जन्म कितने खराब होंगे। और जन्म आपको इधर ही लेना पड़ेगा, 3 डायमेंशनल। फिर आप कोई गरीब घर में पैदा हो रहे हो, आप हाथ वार आपके पास नहीं है, लेग्स नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही ना। फिर जो हम देखते हैं ना कि अरे इनको इतनी तकलीफें हैं, तो हो सकता है पिछले जन्म में इन्होंने बहुत गलत लोगों के साथ किया है। इट इज गोइंग टू रिबाउंड। लॉ ऑफ कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। इट इज वन ऑफ द 108 लॉज ऑफ द यूनिवर्स। वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए अच्छा करो
ताकि आपको अच्छा मिले। अगर आप गलत करोगे तो आपको गलत मिलेगा, और इस तरह का गलत तो बहुत ही गलत मिलेगा। हम एक मल्टीवर्स की बात कर रहे थे हम, हम्म उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताओ। मल्टीवर्स मतलब आप बता रहे थे कि जो थर्ड वो होता है, क्या बता रहे थे आप? हाँ, सो मल्टी डिमेंशनल बीइंग्स या मल्टी जो है, जैसे हम जो है, जैसे मैंने कहा हम 3 डिमेंशनल वर्ल्ड पे है। हम्म। इस वर्ल्ड में, अर्थ पे, लॉ ऑफ कर्मा एप्लीकेबल है। यानी कि जो गलत होगा वो होगा, वट एवर, गुड बैड इवल एवरीथिंग इज हियर। जैसे आपको महाकाली का स्वरूप भी मिलता है जो आपको इविल से प्रोटेक्ट करती है, और वही आपको स्मशान काली मिलेगी जो आप यूज इस्तेमाल की जाती है किसी को हार्म करने के लिए, गुड एंड बैड। तो ऐसा जब लोग मरते हैं ना, तो हम जाते हैं सिर्फ 4th प्लेन पे, 4th डिमेंशन पे, और लोग जो आसपास के हैं वो अगर उन आत्माओं को शांति नहीं मिलती है तो ऐसी आत्माओं को तांत्रिक पकड़ते हैं और फिर लोगों पे चढ़ते। तो ये जो वर्ल्ड है ना, ये आपके आसपास ही है, आपको दिखता नहीं है। हम इसे अनलॉक कर सकते हैं तंत्र से? हाँ, तंत्र से आप इसे अनलॉक कर सकते हो। तंत्र से हर ऐसे लोगों को है ना, जैसे हम अगर अमेरिका में या अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में बोले तो उनको हम शैमन्स बोलते हैं। दे Shamans. ओनली वर्क विद द स्पिरिट्स, ओके। दे वर्क विद द स्पिरिट वर्ल्ड, दे वर्क विद द स्पिरिट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल टोटेम्स। उनको हम शैमन्स वहां बोलते हैं, और हमारे यहाँ हम उनको तांत्रिक बोलते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ वैसे, हाँ जो काम करते हैं स्पिरिट्स के साथ। हाँ, तो उनको उनको तंत्र बोलते हैं, प्रॉपर तंत्र। मतलब सपोज तुमको ये 10 करोड़ चाहिए और तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तुम्हें नहीं मिल रहा है। अब जो आप पॉजिटिव वे में जाओगे तो आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है मिले नहीं मिले, बट ये तांत्रिक बोलेंगे हम तुम्हें देके देंगे, क्योंकि जो इनके तरीके हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, बहुत क्विक होते हैं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो एनर्जी से काम करवा देते हैं। तो दिस इज अ रॉन्ग काइंड ऑफ थिंग, बट उससे रिजल्ट्स भी आते हैं। आते हैं। देखिए, मैं तो नहीं, आई सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट बिलीव इन दिस, आई हैव नेवर डन एनीथिंग लाइक दिस कि मैंने अपने अपने नेम एंड फेम के लिए किया है। आई ओनली बिलीव इन द पावर ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, एंजल्स, क्रिएटर्स, ये सारी चीजों पे मेरे को विश्वास है। और मैं ये बोलती हूँ, मुझे अगर 2 महीने में नहीं मिला चलेगा, मुझे 2 साल में मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, 6 साल में मिलेगा, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से चाहिए। खराब तरीके से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके ऊपर रिबाउंड होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी, आपके बच्चों पे रिबाउंड होगा, आपके फैमिली मेंबर्स पे रिबाउंड होगा। एक लेडी है, हीलर है, और वो यही सब तंत्र में है और ये सिखाती भी है, और आप बिलीव नहीं करोगे, जब देखो बेचारी बीमारी रहती है, हम्म। हेल्थ ही खराब होगी ना, तो कहीं ना कहीं वो पावर तो आपके पास आएगी होगी। उनके पास ऐसे ही लोग आते हैं, मुझे ये चाहिए, ये बॉयफ्रेंड चाहिए, ये गर्लफ्रेंड चाहिए, ये ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो जब आप नेगेटिव यूज करते हो तो आपको तकलीफ तो होगी होगी, इस चीज में 100%। तो डोंट गो इनटू नेगेटिव। मे बी इस पोड का लास्ट स्लॉट चल रहा है, हाँ और मैं चाहता हूं कि यहाँ तक जो हमारी ऑडियंस आई है ना हमें देखने के लिए, अब उनको मिले कि कैसे बच सकें हाँ ब्लैक मैजिक से। जो चपेट में आ गए हैं हाँ। वो तो आपसे कांटेक्ट कर ही लेंगे, लेकिन जो चपेट में अभी नहीं आए हैं वो ना आए। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आप ब्लैक मैजिक से बचे रहो, हाँ। तो आपको 3-4 चीजें करनी पड़ेगी। अगर मैं, अब ये लोग बोलेंगे कि दिस इज काइंड ऑफ कंट्रोलिंग एंड ऑल दैट, बट मेरे हिसाब से जो ब्लैक मैजिक का पहर शुरू होता है 12 से 4 के बीच में, आपको नहीं कोशिश करनी चाहिए अपने घर के बाहर निकलने की। 12 से 4 12 से दोपहर। 4, हाँ, स्मशान के बाजू से मत निकलो 12 से 4 में। वो एनर्जीज होंगी वहां, वो आपको चपेट में, ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये कोई भी एंटिटी आपको पकड़ सकता है। सेकेंडली, लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जैसे आपने वो लिया आपका ऑरा खुलेगा और ये एंटिटीज आपके अंदर आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कितने आ गए। जब आप हॉस्पिटल में जाएं तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में भी अकाल मृत्यु होती है, लोग सडनली मर जाते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता मैं मर गया, वो उधर ही घूमते रहते हैं, आप खुद वहां पहुंचे हो डिप्रेशन में। तो आपको, अगर आपको जाना भी है 12 बजे के बाद, तो आपको एक प्रोटेक्शन अपने पास हमेशा रखना चाहिए। अब ये प्रोटेक्शन क्या है? अब जो प्रोटेक्शन आपको दे सकता है, या फिर आप अपने पास एक टूरमलीन, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा इतना महंगा नहीं है, एक टूरमलीन का ब्रेसलेट कर लो, और टूरमलीन के ब्रेसलेट में आपको एक 10 मुखी रुद्राक्ष डालना पड़ेगा, और 5 बीड्स ऑफ मंगल, 3 मुखी रुद्राक्ष के 5 बीड मंगल और 10 मुखी। ये जो अगर आपने रख लिया ना, तो आपने अपने रूट को बचा लिया, आपने अपने थर्ड आई को बचा लिया, और वो टूरमलिन जो है वो नेगेटिविटी से बचाएगा।
वो आप करके रखो, हो सकता है आपका टूट जाए ब्रेसलेट। मगर मैं हमेशा जब भी जाती हूँ कोई भी हॉस्पिटल में, मेरी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मेरे हाथ में हमेशा होगा। मैं कभी भी वहां अगर हॉस्पिटल पहुंचूंगी, अगर मैंने रुद्राक्ष का ब्रेसलेट नहीं पहना है बाय चांस और मैं पहुंच गई, डेफिनेटली मुझे पता है कोई एंटिटी आएगा ही आएगा। ओके। इसलिए आपको आपका रुद्राक्ष की जो माला है वो पहननी चाहिए। अब वो सब लोग बोलेंगे सब रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, मैं मानती हूँ आप नहीं पहन सकते, आप हर टाइम पे नहीं पहन सकते, तो अगर आप उस टाइम पे नहीं पहन सकते हो तो टूरमलीन का ब्रेसलेट तो पहनो ही पहनो। प्लस हम ऐसे कुछ खास पदार्थ देते हैं जो आप पहन के, यंत्र देते हैं जो आप अपने पॉकेट में रख लो, पहन के चले जाओ। नहीं पहनो पॉकेट में रखो, पर्स में रखो, कोई ब्लैक मैजिक नहीं होगा आपके ऊपर। हम्म। वो स्पेसिफिकली बनाया जाता है ताकि आपको ब्लैक मैजिक से बचाया जाए। लेकिन वो तभी काम करेगा जब आपके पास नहीं हो। अगर आपके पास हो और वो रखे तो बॉडी में तो आ चुका है, ऑरा में आ चुका है, तो पहले निकालना पड़ेगा, फिर आपको वो हम वो नेकलेस दे या आपको ब्रेसलेट दे या जो भी दे, पर वो हम आपको देके उस चीज से और एक बचाते वाइट हैं। चीज जो आप बता रहे थे खाने से अवॉइड करने के अरे लिए। आपको कभी भी नारियल अगर किसी ने प्रसाद में दिया, देखिए अगर आप कभी प्रसाद में तो ज्यादातर नारियल ही देते हाँ, हैं वैसे। गणपति पंडाल में गए वो अलग है, लेकिन कोई सडनली किसी ने आके बोला अरे मैं इधर गया था और ये खा ले, देखो गणपति के पंडाल में आप खा लो, आप किसी के घर गए हो खा लो, वो सब चीजें ठीक है। बट लेकिन अगर कोई सडनली आए और ये ले मैं गया था तेरे को दे रहा हूँ, तो पहले तो सोचो अगर आपको लेना है तो ले लो, लेकिन खाओ मत। आप एक काम करो, उसको किसी वृक्ष के नीचे रख दो। अगर आपको शक है कि ये इंसान आपके दिल में आपके लिए नेगेटिव सोचता है तो मत खाना। व्हाइट मिठाई मत खाना, क्योंकि ये व्हाइट चीजों के ऊपर बहुत आसानी से ब्लैक मैजिक हो जाता है, इसीलिए आपको नहीं करना चाहिए। अब वो नारियल मैंने पूजा में रखा और उसपे सारी की सारी विधि करी और मैंने तोड़ दिया और आपको खिला दिया, आपका तो हो गया, कहानी खत्म। और मैंने क्या बोला है, पहचान वाले ही आपके ऊपर करेंगे और कोई नहीं करेगा। हम्म। आपके आसपास के आप सर्कल देख लो, आपके जो रिलेटिव्स हैं जो आपसे जलते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपसे जलते हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, इसके अलावा किसी को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति को आप में कोई पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति जो आपको जानता है उसमें नहीं है। सही बात है। तो वही आपके पास 15 20 25 लोग होंगे, इसके अलावा नहीं है। और जैसे ही आपको अगर आप ये 15 20 25 लोग हैं, आप टैरो करवा लो, निकाल दो। मेरे पास एक अमेरिका से केस आया था, हम्म। उसके ऊपर भी मेरे को तो पता नहीं मदर इन लॉ के केस क्यों आते, वो लड़की के ऊपर भी उसके मदर इन लॉ ने किया था, वुड बी मदर इन लॉ ने, कि मेरे बेटे की साथ शादी नहीं हो, और टूट गई उसकी एंगेजमेंट। फिर वो बेचारी आई मेरे पास कि मेरा ये टूट गया है, तो देखा कि अरे इतना तकलीफ हो गई, इतनी तकलीफ हो गई उन लोगों की, जरा भी वो लोग है ना उसके फादर का जॉब नहीं, उसका जॉब नहीं, बोलते ना एकदम एकदम पैसा ही नहीं, बोलते ऐसी गरीबी 3 से 4 महीने से हमने देखी नहीं है, और लड़का भी छोड़ के चला गया, तब वो आई थी। तो हमने बोला चलो लड़के के तो ऊपर तो बाद में काम करेंगे, पहले तो आप ये करो। मैंने कहा पर आप क्या ऐसे जगह जाना चाहते हो जो मदर इन लॉ आपको पसंद नहीं करती, उसने आज किया 6 महीने बाद भी करेगी, फिर कितना आप निकालते रहोगे? सही बात है। इससे अच्छा आप निकल ही जाओ। हम्म। जहां आपकी मदर इन लॉ आपको नहीं पसंद करती है तो क्यों आप जा रहे हो? आप मतलब जबरदस्ती सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो। हम्म। लीव इट ना, आप अपने आप को ये हाँ, करो। वो आज नहीं तो कल वो दोबारा होएगा। मेरे 3 सेशंस के अंदर वो उसके फादर को जॉब मिल गया, और जो फादर जो विश्वास नहीं करता है वो, एंड दीज आर फ्रॉम दैट रिलीजन, जो बोल रहे थे कि अरे हमें इस चीजों पे विश्वास नहीं है, पर उन्होंने किया और उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, उसकी जॉब मिल गया, वो रो रहे थे वो लोग। बहुत दर्द होता है देखते हैं तो, कि मतलब आप किसी की जिंदगी खराब कर देते हो जस्ट बिकॉज वो लोग सुन नहीं रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल एंड पावर, दिस गेम, इट्स अ गेम। बहुत बढ़िया मैम, मजा आ गया आपके साथ पॉडकास्ट करके, और आई होप आपको भी इतना ही मजा आया हो ये सारी बातें सुन के। मैम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाके ब्लैक मैजिक से कोई भी रिलेटेड आपको समस्या है तो आप इनसे जुड़ सकते हो। क्या आपको इस पॉडकास्ट में बेस्ट पार्ट लगा जरूर कमेंट्स करके बताना। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू आने का आपके लिए। लवली। आपसे मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।